रंधावा ने कहा, मौके के बिना कार्यकर्ता क्यों करेगा काम? ये वर्कर क्यों लड़ेगा कांग्रेस के लिए? वर्कर तभी लड़ेगा कब उसको होगा कि मेरा भी फ्यूचर है। कांग्रेस प्रभारी बोले, परिवार का मोह नहीं छोड़ा तो कैसे मजबूत होगी पार्टी? ऐसी स्पिरिट लेकर आपको आनी होगी, फिर कांग्रेस मजबूत होगी। अगर हम अपनी तरफ ही देखते रहेंगे तो वर्कर को कैसे मजबूत करेंगे? कांग्रेस ने कहा, वंशवाद मायने नहीं रखता, काम करने वाले को मिलता है मौका। किसी का वंशवाद कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता जो संगठन में काम करना चाहते हैं, लोकतंत्र के मायनों के अनुरूप देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनको महत्व दिया जाता है। बीजेपी का तंज, रंधावा का कोई फॉर्मूला कांग्रेस में नहीं चलता है। परंतु अभी तक उनका एक फार्मूला भी कार्यकर्ताओं ने ना तो अपनाया ना स्वीकार किया। वन फैमिली वन लीडर। चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराते हैं उनका एक एक करके। आशीष चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी का। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा साहब प्रवक्ता कांग्रेस हैं। राजकुमार जी, आपका भी स्वागत। और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत राजकुमार शर्मा जी आपसे करते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन अब ये कांग्रेस की तरफ से वन फैमिली वन लीडर की बात भी सामने आ गई है। जरा समझना चाहेंगे आपसे कि एक तरफ तो पार्टी के प्रभारी कहते हैं कि परिवार का मोह छोड़ें, एक घर से एक को मौका दें, और फिर उसी के कुछ ही देर बाद पीसीसी सचिव भीमराव जाखड़ जी का बयान आ जाता है कि वंशवाद मायने नहीं रखता, काम करने वाले को मौका मिलता है। हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। खैर, हमारी कंफ्यूजन से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता कंफ्यूज नहीं हो इससे। बता दीजिए कि असल में वंशवाद चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा तो कितना चलेगा? एक परिवार से एक चलेंगे कि दो चलेंगे? बाप के साथ बेटे चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे? रविंद्र जी नमस्कार जी। रंधावा जी हमारी पार्टी के मुखिया हैं, हमारे प्रभारी हैं और हमारे आलाकमान हैं। रंधावा जी ने जो भी बात कही है वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात कही है। कार्यकर्ताओं में उससे ऊर्जा का संचार हुआ है। रंधावा जी का कहना यह है कि परिवारवाद छोड़ दें और एक व्यक्ति एक परिवार से तो अन्य कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता रहेगा। कार्यकर्ताओं को सबको मौका मिलना चाहिए। कार्यकर्ता जब पार्टी के लिए काम करते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे पार्षद का टिकट मिलेगा, एमएलए का टिकट मिलेगा, मिनिस्टर मिलेगा, मैं भी सीएम बनूंगा या मैं बड़े पदों पर आऊंगा। जब एक ही परिवार से पति पत्नी या और सब लोग लग जाते हैं धार पर, तो उससे क्या है, फिर कार्यकर्ता जहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं या उस इलाके में होते हैं, उन कार्यकर्ताओं की हिम्मत टूटती है। तो परिवार कांग्रेस बड़ा है, ये हम मानते हैं। कांग्रेस के बड़े परिवार में उन्होंने जो बात कही है वो कार्यकर्ताओं के हित में कही है, और ये बात बिल्कुल सही कही है कि एक व्यक्ति एक परिवार से रहेगा तो कांग्रेस पार्टी और अच्छे से, कार्यकर्ता और अच्छे से काम कर पाएंगे। मैंने भीमराव जाखड़ जी का भी नाम लिया, आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, उनके बयान को भी बताया और सुनाया भी हमने। देखिए, रंधावा जी हमारे आलाकमान है, और आलाकमान का जब बयान आ जाता है तो उसके बाद किसी और के बयान का कोई मायने नहीं होता है। पीसीसी सचिव है वो, पीसीसी सचिव हैं वो, पार्टी लाइन से अलग फिर उन्होंने क्यों बयान दिया ऐसा? नहीं, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, वो सम्मानित पदाधिकारी हैं। उन्होंने जो बयान दिया है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन उनसे बड़े पदाधिकारी हमारे आलाकमान रंधावा जी हैं। तो रंधावा जी ने जो बात कही है वो ज्यादा मान्य होगी। राजकुमार शर्मा जी, आज की तारीख में कांग्रेस की क्या अब ये मान रही है, अगर हम रंधावा जी के बयान को देखें कि हाँ परिवारवाद कांग्रेस में है, लेकिन आगे वो नसीहत दे रहे हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए? रंधावा जी का कहना यह है कि अगर कोई कार्यकर्ता मान लो पिता पुत्र पॉलिटिक्स में है और बेटा और पुत्र दोनों के दोनों लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बेटे ने अगर अपनी अलग से कोई अच्छी भूमिका बनाई है और पिताजी ने भी अलग से कोई अपनी अच्छी भूमिका बनाई है, तो एकाधे कोई अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उनका यह मानना है कि परिवारवाद जब तक पार्टियों में रहेगा तो अन्य कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में बात कही है। आशीष चतुर्वेदी जी, ये बताएं, जो मंत्र आज रंधावा जी ने दिया, बीजेपी क्या उस पर यकीन करती है क्या, और क्या यकीन ही करती है, अमल भी करती है? देखिए रविंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम सबको क्या उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रविंद्र जी, आपको ध्यान होगा मई 2022 में उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, इनका संकल्प शिविर जी। वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फैसले लिए थे कि हम बहुत सारे फैसले जिनको 6 महीने में लागू करेंगे। उसमें एक व्यक्ति एक पद का भी सिद्धांत था कि वन मैन वन पोस्ट की बात की थी इन्होंने। युवाओं को प्रतिनिधित्व की बात की थी कि पार्टी में जो पद है उनको भरे जाएंगे, उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व होगा, 50 साल से कम लोगों को रखा जाएगा।
देखिए, ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है कि उसको क्या पॉलिसी तय करनी है, उसको किस तरह से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। नहीं, मैं बीजेपी के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी भी इस लाइन पर चलती है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, या फिर सिर्फ आप मानते हैं कि हाँ कहने में अच्छा लगता है लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है रविंद्र जी, हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी देश की उन पार्टियों में है। अगर हम पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी चले जाएं और वेस्ट से लेकर के ईस्ट चले जाएंगे तो आपको देश में बहुत सारी पार्टियां ऐसी मिलेगी जो कि एक परिवार के द्वारा नियंत्रित होती है। अच्छा। और रंधावा जिस पार्टी उसमें भी एक परिवार नियंत्रण है, उस परिवार के 3 प्रमुख सदस्य हैं जो कि पूरी तरह से कांग्रेस को नियंत्रण करते हैं। रंधावा जी के खुद के फादर जो हैं पंजाब पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनके जो प्रभारी हैं अभी गौरव गोगोई जी, उनके फादर खुद असम के सीएम रहे हैं। तो कांग्रेस में तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, और बात लंबी चौड़ी लिस्ट होने की नहीं है, ये फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि कांग्रेस का नियंत्रण गांधी परिवार के हाथों में है। और कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी नहीं है रविंद्र जी। अगर हम बात करें अकाली दल की बात कर लें, हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बिहार में हम आरजेडी की बात कर लें, हम झारखंड में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लें, हम महाराष्ट्र में एनसीपी की बात कर लें, हम तमिलनाडु में डीएमके की बात कर लें, तो देश में आप मान के चलिए कि भारतीय तो रंधावा जी ये बात जो बोल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जो संदेश दे रहे हैं, उसका क्या फर्क और असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ना है। देखिए, जहां तक राजस्थान की राजनीतिक स्थिति है, राजस्थान में जिस तरह से आप देखिए क्राइम और करप्शन की सरकार है, जिस तरह से इनके मंत्रियों को धरने पे बैठना पड़ रहा है बिजली के मुद्दे को लेकर के, इनका कोई फॉर्मूला राजस्थान में वर्क नहीं करने वाला है। आप मान के चलिए ये इनकी हार पूरी तरह से तय है, 100% इनकी हार होने वाली है। ये कोई भी फॉर्मूला लगा लें रविंद्र जी। मिथिलेश अमीनी जी, एक घर से एक को मौका कितना संभव है? आज जब रंधावा जी ने यूथ कांग्रेस की मीटिंग में ये बातें कही हैं और अपना उदाहरण उन्होंने पेश किया, अपने पिताजी का, अपने भाई का, तो क्या मायने क्या निकाले जाएं उनके इस बयान के, और क्या संभव है ये? देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस के लिए जो सबसे हमारे यहाँ वेदों में कहा गया यथा राजा तथा प्रजा, इनके राजा कौन है? क्या उसका पूरा परिवारवाद नहीं है? एक परिवार से भाई बहन और माँ की पार्टी में अगर ये कहा जाए कि हम एक परिवार से एक लेंगे तो कैसे लेंगे? ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। जब रंधावा जी पीसीसी में ये बयान दे रहे थे, पूरे जयपुर में वैभव गहलोत जी के होर्डिंग लगे हुए हैं। वो क्या है? जो वो आरपीएल करा रहे हैं उसके होर्डिंग पूरे जयपुर में लगे हुए हैं। वो एक मार्केटिंग ही तो है अपने बेटे की। फिर उनके एक पुत्र की, महेश जोशी जी के पुत्र की अस्पताल के बीच में जन्मदिन मनाना, तलवार से केक काटने की तस्वीर को भूल सकते हैं कि रंधावा जी? जवाब दें उस पर। क्या जब डॉक्टर रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री और डीपीआर मंत्री थे तो उनका बेटा सागर अजमेर में जाता था और पूरा प्रोटोकॉल लेता था, तब वो भूल गए थे? अभी प्रसादी लाल जी मीणा खुद कहते हैं कि मैं बेटे को आगे नहीं दूंगा, कमल मीणा महासचिव है, वो भूल गए क्या? तमाम जितने भी इनके नेता हैं वो सब पुत्र मोह में उलझे हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस का वंशवाद और बीजेपी के वंशवाद को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि दुष्यंत जो मैडम के बेटे हैं वसुंधरा जी के, चाहे राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, चाहे कल्याण सिंह जी के पोते हैं, चाहे प्रमोद महाजन की बेटी है, या गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, ये तमाम चीजें एक अलग तरीके का वंशवाद है। एक दूसरा जो वंशवाद है, देश में 2 तरीके के वंशवाद है। दूसरा वंशवाद है स्टालिन वाला, डीएमके वाला, ममता बनर्जी वाला, लालू यादव वाला, मुलायम सिंह यादव वाला, ये तमाम तो 2 तरीके के वंशवाद है। लेकिन बीजेपी में आज तक कोई ऐसे परिवार से न तो सीएम बना, न एक सीएम बन गया और एक मंत्री बन गया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना कोई परिवार से। ये बेसिक डिफरेंस है। अब ये तो जनता को डिसीजन लेना है कौन सा परिवारवाद ठीक है। ये एक बेसिक लाइन है परिवारवाद की स्टोरी के ऊपर कि जनता किस पर फैसला लेती है। एक परिवारवाद वो है जो फैमिली टू फैमिली चल रहा है। मिथिलेश जी, अहम पदों पर दरअसल रंधावा जी ने ये जो बात कही और जो बयान दिया, ये जनता के लिए नहीं, ये अपने कार्यकर्ताओं को लेकर दिया और कहा कि कार्यकर्ता घर पर बैठ जाता है कि अगर परिवार के 2 सदस्य अगर सामने आ जाते हैं, उनमें से टिकट मिल जाता है और फिर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और पार्टी के लिए काम नहीं करता। देखिए कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, उनके खुद के वीरेंद्र सिंह जी, उनकी पत्नी दूसरी पार्टी से टिकट मांग रही, पति पत्नी आमने सामने कांग्रेस में, तो वो जेजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। वो कह रहे मैं तो पति के सामने चुनाव लड़ूंगी, तो कैसे रोक लेंगे रंधावा जी?
जब एक परिवार में पति पत्नी आमने सामने लड़ने को तैयार है, आप कैसे रोक लोगे? ये कांग्रेस में ये कल्चर है ही नहीं। कांग्रेस में तो जो जीता वही सिकंदर, जिसके हाथ में लाठी है वही उसी की भैंस होती है। इसलिए रंधावा जी समझ नहीं पा रहे राजस्थान की राजनीति को। आप अर्जुन बामणिया जी का उनका उदाहरण दे रहे थे कि बाप मंत्री है, बेटा प्रधान बन गया, तो महेंद्रजीत मालवीय की धर्मपत्नी है। क्या क्या रोकोगे आप? किस किस को रोकोगे आप? कांग्रेस में एक लंबी लिस्ट है, जाहिदा खान जी, राजकुमार शर्मा जी, क्या रंधावा जी नहीं समझ पा रहे राजस्थान की राजनीति? अभी मिथिलेश जी को आपने सुना, वैभव गहलोत से लेके सोनिया गांधी के बेटे और बेटी राहुल गांधी और हम प्रियंका गांधी की बात कर लें, हम यहां पर महेश जोशी के बेटे की बात कर लें, हम रघु शर्मा की बेटे की बात कर लें, हम प्रसादी लाल मीणा के बेटे की बात कर लें, तो कहां तक रोका जाएगा परिवारवाद? ये कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अमल में लाना इसके लिए बहुत हानिकारक है, या कहे कि बैकफायर कर सकता है? नहीं, कोई हानिकारक नहीं है। और मैं फिर रिपीट करूं कि रंधावा जी हमारे आला कमान है, हमारे प्रभारी हैं राजस्थान के। उन्होंने वो कोई बात कही तो सोच समझ के कही होगी, और निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के हित की बात है। कितनी इंप्लीमेंट होती है इस इलेक्शन में, कितनी नहीं हो पाती है, वो एक अलग बात है। वो प्रयास पूरा करेंगे कि कार्यकर्ताओं को राजकुमार जी देखिए, हमारे अभिभावकों ने, और हम भी खुद अभिभावक हैं, हमारे अभिभावकों ने हमको कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर हमारे अभिभावक किसी को झूठ बोलते हुए पाएगा तो हम उनको ये जरूर कहते थे, टोकते थे जब हम छोटे बच्चे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो हमको सिखाते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप खुद तो इस पर अमल नहीं कर रहे। तो शुरुआत तो पहले बड़े बुजुर्गों को करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल करेंगे, ऐसी निश्चिंत रहे। मैं कह रहा हूं रंधावा जी बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, और हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं। हाँ। उनका हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, और पूरे की पूरी आलाकमान और ब्लॉक अध्यक्ष मंडल तक उनका बहुत शानदार समन्वय है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बयान दिया है वो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो रहा है। और बड़े नेता जो भी अपने पुत्रों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उन्होंने उनको नसीहत देते हुए कहा है कि एक व्यक्ति अगर एक परिवार से लड़ेगा तो बेहतर होगा कार्यकर्ताओं के हित में। मिथिलेश जी, क्या इन बड़े नेताओं में सभी नेता आते हैं? देखिए, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। कांग्रेस में जाहिदा जी के परिवार में देख लीजिए कौन कौन है, अवाना जी के परिवार में देख लीजिए कौन कौन है। तो ये तो इनको खुद को फैसला करना पड़ेगा ना। अब शुरू से आपके प्रथा पड़ गई, आपने किसी को एक बार 5 स्टार होटल में बढ़िया खाना खिला दिया, पद का उसको पता चल गया कि पावर क्या होती है। राजनीति में किसी नौजवान को यह पता लग जाए कि मेरे फोन से कलेक्टर हिलता है, एसपी हिलता है, और फिर उससे कहे तेरे को हम दूर रखेंगे, कैसे रखोगे दूर? वो कैसे वैराग्य धारण कर लेगा जब उसने राज सुख भोग लिया? हमारे यहां कहा गया पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख राज में पाया। जब उसने राज में पाया दे दिया उसके बेटे ने या पत्नी ने, वो कैसे रुकेगी? रुक रही है क्या वीरेंद्र सिंह जी की पत्नी? सामने ताल ठोक के खड़ी है, रोक ले कांग्रेस। तो जब आपने किसी को राज सुख दे दिया, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, कितनों की पुत्रियां पुत्र, उन्होंने राज सुख भोग लिया, वो कैसे रुकेंगे? वो कैसे कार्यकर्ता बन सकते हैं? वो कैसे दरी उठा सकते हैं? राजकुमार जी, जवाब इसका कैसे मुंह छोड़ा जाएगा इसका? देखिए, रंधावा जी ने जो बात कही है वो मैं वापस कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं के हित में कही है। कौन मुंह छोड़ेगा, कौन मुंह नहीं छोड़ेगा, किसका मुंह आलाकमान छुड़वाएगा, ये तो पार्टी का आलाकमान तय करेगा। और अगर पत्नी किसी और पार्टी में है और पति किसी और पार्टी में है तो वो तो सब्जेक्ट ही अलग हो गया। हम तो केवल कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। और जहां तक रविंद्र जी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लंबा चौड़ा परिवारवाद है। हाँ। चाहे दुष्यंत जी को देख लीजिए, वसुंधरा जी को देख लीजिए, चाहे पंकज सिंह जी को देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी के सपुत्र हैं, चाहे जय शाह जी को देख लीजिए, अमित शाह जी के सपुत्र हैं, वसुंधरा जी खुद विजय राजे जी की बेटी है, पूनम महाजन है, अनुराग ठाकुर कौन है, राघवेंद्र जी कौन है, सिद्धरमैया जी के बेटे हैं, जयंत सिन्हा कौन है, यशवंत सिन्हा जी के पुत्र हैं, पीयूष गोयल जी कौन है, पी गोयल साहब के सपुत्र हैं, ये सारे, देवेंद्र फडणवीस जी कौन है, इनके अभी पिताजी पॉलिटिक्स में थे। ये लंबी चौड़ी मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है। मैं लिस्ट बताऊंगा तो बहुत आपकी डिबेट का पूरा टाइम हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद है, इस बात से भारतीय जनता पार्टी नकार नहीं सकती। आशीष चतुर्वेदी जी, अगर आप INDIA पर हमला करते हैं, कांग्रेस पर हमला करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, तो फिर राजकुमार जी कह रहे हैं कि डिबेट का समय खत्म हो जाएगा, इतनी लंबी लिस्ट है बीजेपी की परिवारवाद की। देखिए, आपने राजकुमार जी की जो कमजोर नब्ज है उस पर आपने हाथ रखा है, तो वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। और बहुत पहले ये सारे नाम मिथिलेश जी ने लिए थे। मिथिलेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें अंतर भी समझा दिया था कि जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अब आप अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं, उनके फादर आज राजनीति में नहीं है। आप पीयूष गोयल जी की बात कर रहे हैं, उनके फादर आज राजनीति में नहीं है।
है ना। अगर आप पंकजा मुंडे की बात कर रहे हैं तो गोपीनाथ मुंडे जी इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत सारी बातें, दोनों में बहुत अंतर है। मतलब पूरा नियंत्रण होना और परिवार से किसी का आना मेरिट के बेसिस पे, दोनों में अंतर होता है और जनता इस अंतर को समझती है। और मिथिलेश जी जो बात कर रहे थे मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं। आप देखिए कि अगर हम बात करें कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है, आप देखिए कि वन मैन वन पोस्ट की अगर हम बात करें, एक मिनट, अरे सुनिए, अरे राजकुमार जी सुनिए, अरे जवाब दे रहा हूं, आपका नंबर आएगा, अरे मैं आपका नंबर आएगा, केवल मोदी जी की चल रही है, सुनिए तो सही, राजकुमार जी इस तरह से डिबेट नहीं होती, आप सुनिए तो सही ना। देखिए मैं कह रहा था कि इन्होंने जो उदयपुर में जो संकल्प लिया था, आप देखिए 1.5 साल हो गया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा में लीडर हैं, इनके जो अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता हैं, इनके वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। तो कांग्रेस की तो कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा है रविंद्र जी, हमको समझना पड़ेगा। राजस्थान में जो मिथिलेश जी कह रहे थे, आप देखिए प्रमोद जैन भाया उनकी मंत्री जिला प्रमुख है, आप देखिए महेंद्रजीत सिंह मालविया उनकी पत्नी जो है जिला प्रमुख है, और इनके जो मंत्री आते हैं, साले मोहम्मद की बात कर लें, हम ब्रजेंद्र रोला की बात कर लें, सब परिवारवाद से ही आ रहे हैं। और बहुत सारे, मतलब एक पूरी 20 से अधिक लोग हैं जिनके बेटे इस चुनाव में टिकट मांग रहे हैं। अगर हम बात करें तो महादेव खंडेला, दीपेंद्र सिंह शेखावत, परशुराम मोरदिया, शांति धारीवाल, रघु शर्मा, प्रसादी लाल मीणा, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। तो ये तो कांग्रेस को तय करना है, लेकिन आप देखिए कि ये बेसिकली मुद्दों को भटका रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता की स्थिति यह है रविंद्र जी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। मेरी पूरी सहानुभूति राजकुमार जी के साथ है, राजकुमार जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन कांग्रेस में जो पद मिलता है ना, या तो परिवार को मिलता है या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को मिलता है। आपको आश्चर्य होगा रविंद्र जी, कांग्रेस के अंदर 15 ऐसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अशोक गहलोत जी ने सुबह शाम को रिटायरमेंट हुआ और रात को उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। तो आप क्या बात कर रहे हैं बताइए आप। नहीं आशीष जी ये तो बताओ कि नरेंद्र मोदी की चलती है, भारतीय जनता पार्टी अरे नड्डा जी की चलती है, मोदी साहब की चलती है। मैं जवाब देता हूं रविंद्र जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं जवाब देता हूं। बोलिए आशीष जी, अच्छा ठीक है, जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का राजकुमार जी आपने सवाल के जवाब भी तो ले लीजिए। सुनिए आप, एक मिनट बोलिए आशीष जी। देखिए रविंद्र जी, अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा है उसकी चलना स्वाभाविक है। आप देखिए अगर कोई पद है, हमें पद के भी गरिमा का सम्मान करना पड़ता है। आज मुझे बताइए, आज अटल जी का परिवार कहां है, आज अडवाणी जी का परिवार कहां है, आप मुझे बताइए। अरे कोई ठिकाने नहीं लगाया, बेकार बात कर रहे हैं, कोई ठिकाने लगाया। अरे आपके गांधी परिवार ने ठिकाना लगाया था, ऐसे नेता जी को ठिकाना लगाया था, नरसिम्हा राव जी को ठिकाना लगाया आपने उनकी डेड बॉडी को, नरसिम्हा राव जी की डेड बॉडी को अपने मुख्यालय में नहीं लेने दिया। आप देखिए मिथिलेश जैमिनी जी, चाहे बीजेपी का परिवारवाद का मॉडल हो या कांग्रेस के परिवारवाद का मॉडल हो, क्या हमारे देश की राजनीति परिवारवाद के मॉडल से अछूती नहीं रह सकती? क्या इसको दूर नहीं किया जा सकता? क्या वाकई में जो परिवारवाद जिस भी मॉडल से आ रहा है वो मेरिट के बेसिस पर आ रहा है? देखिए, अगर मेरिट बेस पर परिवारवाद आता है तो मैं समझता हूं उसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन गुलाम नबी आजाद की एक किताब जो उन्होंने लिखी है, उसमें परिवारवाद का पूरी तरह उन्होंने विवेचना की है और उसमें लिखा है कि हेमंत बिश्वा शर्मा को किस तरीके से जलील किया गया इस परिवारवाद के नशे के चलते, और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। यह कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा। यह ऐसा नहीं है, गुलाम नबी आजाद उनके अपने थे, उनकी किताब अगर आदमी पढ़ ले तो आदमी के समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस के ये हसर हुआ, उसमें परिवारवाद और परिवार का एक नशा, सत्ता पाही मदताही। अगर किसी नौजवान को सत्ता मिल जाती है, पूरा पावर मिल जाता है, तो वो एक्ट फाड़ देता है। वो हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जन नेताओं को बाहर खड़ा रहता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या हुआ सबको पता है। तो आप परिवारवाद में अगर कोई मेरिट है, महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि बड़े पुत्र को बनाने की एक प्रथा थी, उस प्रथा का निर्वहन किया, तो आपने देखा क्या हुआ। तो आपको जो इतिहास तो क्या गलतियों से आप सबक नहीं ले। नहीं तो मिथिलेश जी, क्या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्या आगाह इनको सावधान हो जाना चाहिए? आगामी राजस्थान चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं मोल उठानी चाहिए और बिल्कुल सही तरीके से यहां पर परिवारवाद को अलग हटकर और मेरिट के बेसिस पे काम करना चाहिए, आगे टिकट देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हमारे यहाँ कई राजाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पुत्रों के लिए मना करके लिख गए अपनी बिल में कि मेरा पुत्र अयोग्य है, उसे राजा नहीं बनाया जाए। जो जनता से जुड़ा हुआ आदमी है, जो जानता है जन सरोकार को, वो पुत्र मोह में नहीं फंसेगा। ये कम ही लोग होते हैं, लेकिन अगर ऐसे आते हैं तो इससे समाज सुधरेगा। एक क्लोजिंग रिमार्क मैं दोनों प्रवक्ताओं से लूंगा, आशीष जी और राजकुमार जी। पहले आशीष जी आपसे जान लेता हूं, क्या आप ये भरोसा दिलाते हैं कि राजस्थान में जो टिकट वितरण होगा
वो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि हम इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि परिवारवाद टिकट वितरण में नहीं होगा, कोई संबंध, कोई नाता, कोई रिश्तेदारी किसी टिकटार्थी की नहीं होगी। क्या आप ये भरोसा देते हैं कि बाकी पार्टियों से कम होगा बीजेपी का सबसे? और यही सवाल राजकुमार जी आपसे। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में जो क्राइटेरिया है वो कार्यकर्ताओं से जो संवाद होता है हमारा, कि कार्यकर्ता की क्या प्रेफरेंस है, कौन जिताऊ है, कौन पार्टी के प्रति निष्ठावान है, ये सब क्राइटेरिया देखे जाते हैं। इसमें परिवार ये मेरा सीधा सवाल है कि मतलब जो टिकटों का नंबर होगा परिवार से आने वाले लोगों का, क्या वो बाकी दलों से कम होगा? नहीं, वो रहता ही, हमेशा ही रहता है। अगर आप स्टेटिस्टिक उठाएंगे ना रविंद्र जी, ठीक है, बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी में राजकुमार जी यही सवाल आपसे, राजकुमार कम रहता है, बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। क्या जो रंधावा जी ने बोला वो टिकट के बंटवारे में भी होगा, टिकट के वितरण में भी होगा? रंधावा जी हमारे राजस्थान में हमारे प्रभारी हैं, आलाकमान है, निश्चित तौर पर उन्होंने कोई बात कही है तो सोच समझ के कही है। टिकट वितरण में वो पूरा ख्याल बिल्कुल देखेंगे, हम भी देखेंगे, राजस्थान भी देखेगा कि जो आप लोगों ने बात कही है उस पर पार्टी कितना कायम रहती है। आज का प्राइम डिबेट का सवाल हमारा था, एक घर से एक को मौका देने से जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा क्या? हाँ, 92%, बहुत बड़ी संख्या। एग्जिट पोल में 90% से ज्यादा रिजल्ट बहुत कम आते हैं। आशीष जी और राजकुमार शर्मा जी, तो इस पर जो बात कही है वो टिकना भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आशीष जी, राजकुमार शर्मा जी और मिथिलेश जैमिनी जी, आप तीनों का शुक्रिया।